श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 14 मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय चित्रणो सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास्तं तिक्षस्व भारत। कृष्ण बोले कि हे भरतवंशी, जैसे सर्दी के बाद गर्मी आती है वैसे ही सुख के बाद दुख आता है, तो मनुष्य को चाहिए कि वह इसको सहन करना सीखे। भगवान यहाँ के कहते हैं कि जैसे अभी गर्मी है, गर्मी के बाद बारिश का सीजन आता है, फिर बारिश के बाद ठंडी, तो ऐसे चेंजेस होते रहते हैं। तो भगवान वही कहते हैं कि अभी अगर आज सुख है तो कल दुख होगा, फिर परसों वापिस सुख होगा। तो मनुष्य को चाहिए कि वो इसको सहन करना सीखे, ये परिवर्तन को, ये चेंजेस में वो ढल जाए, अपने आप को ढला दे, ताकि वो उससे उसको फर्क ना पड़े। अभी यहाँ पे भगवान ऐसा नहीं कहते कि सुख में तुम सुखी भी ना रहो और दुख में तुम दुखी भी ना रहो। भगवान का कहने का मतलब ये है कि अभी आज सुखी है तो हमको इतना भी खुशी नहीं उसमें हो जाना है कि हम सब कुछ भूल जाए, और अगर आज दुख है, जैसे कि कोई सिचुएशन मेरे फेवर में नहीं चल रही है और उसको लेके मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत सैड हूँ, तो हमें ऐसा नहीं कर देना है कि हमें अपना पूरा लाइफ को स्टॉप कर देना है एकदम से। मतलब मैं सब काम धाम छोड़ के वो दुखी में ही अपना पूरा समय को वो कर दूँ, अपनी लाइफ के ग्रोथ के बारे में ना सोचूं, तो ऐसा भी नहीं करना है हमको। तो हमें सुख में इतना भी सुखी नहीं होना है और दुख में इतना भी दुखी नहीं होना है। हमको उन दोनों को समान समझ कर चलना है। हमको मालूम पड़ना चाहिए कि आज मैं अगर खुश हूँ, कोई चीज़ हम मुझे अगर मेरे पास है, मैंने चाहा था वो चीज़ और वो मुझे मिल चुका है, तो मैं बहुत खुश हूँ, हैप्पी हूँ। बट अगर कल वो चीज़ चले गया, फिर मैं दुखी ना हो जाऊँ। तो भगवान यहाँ वही कहते हैं कि हमें इनमें समान रहना है। जैसे मैंने चैप्टर 1 में कहा था कि कोई चीज़ अगर आज मेरे पास है, अगर मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए, तो अगर वो कल चीज़ वो चली जाएगी, अगर मुझसे बिछड़ जाएगी, तो उसका दुःख मेरे खुशी से डबल होगा। तो इसके लिए हमें इतना भी खुश नहीं होना है सिचुएशन में और इतना दुखी भी ना होना है। हमें ये समझ के चलना है कि आज बारिश का मौसम है, तो कल विंटर सीज़न रहेगा, ठंडी रहेगी, फिर ठंडी के बाद वापस गर्मी। इसके लिए हमें सेम रहना है। धीर मनुष्य जो रहते हैं वो ये परिवर्तन से मोहित नहीं होते, जैसा कि भगवान ने प्रीवियस श्लोक में कहा था। अभी एक स्टोरी है, आप लोग ने शायद सुनी रहेगी। अर्जुन ने एक बार कृष्ण जी से कहा था कि आप दीवार पर ऐसी लाइन लिखिए, कुछ ऐसा चीज लिखिए कि अगर मैं खुशी में पढ़ूं तो दुखी हो जाऊं और दुखी में पढ़ूं तो खुश हो जाऊं। तो भगवान जाकर लिखते हैं दीवार पे कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो अर्जुन जब दुखी थे तो उन्होंने वो लाइन पढ़ा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो वो हो गए खुश। और जब खुश थे वो उन्होंने वो लाइन पढ़ा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, वो न्यूट्रल होना फिर सीख गए कि कैसे हमें न्यूट्रल रहना है। तो अगर आज मैं खुश हूँ तो मुझे खुद से कहना है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, और कल मैं दुखी हूँ तो वो भी मुझको खुद से कहना है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा।